रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है कीनेसियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन में वो है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। इससे पहले हम टू सेक्टर इकोनॉमी कर चुके हैं, वो आपने वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो काइंडली उनको पहले देख लें ताकि आपको लेक्चर की कंटिन्यूशन जो है वो उसका लॉजिकल सीक्वेंस समझ में आ जाए। सो व्हाट इज थ्री सेक्टर इकोनॉमी? टू सेक्टर इकोनॉमी में हमने ये बात की थी कि जब हमारे पास दो तरह के लोग होते हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, तो वाई क्या हो जाता है, वो होता है सी प्लस आई। जबकि हम हमने थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हम कहते हैं जी तो हमारे पास तीसरा सेक्टर भी ऐड हो गया, वो है गवर्नमेंट सेक्टर। तो जो हमारा प्रोडक्शन साइड है वो क्या हो जाएगा, सॉरी जो हमारा कंजम्पशन साइड है वो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट खर्चे करती है, ठीक है। और जबकि प्रोडक्शन साइड के अंदर हमारे पास होता है सी प्लस एस प्लस टी, यानी जो हमारा सप्लाई साइड है, यानी टी फॉर टैक्सेस। ज़ाहिर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है तो वही गवर्नमेंट स्पेंड भी करती है, तो इसमें टी और जी जो है वो ऐड हो जाते हैं दोनों साइड्स में। मींस इस साइड पे डी और इस साइड पे जी। कंजम्पशन आपको याद है, हमने पढ़ा था सी नॉट प्लस सी वाई, ठीक है ना। हमने ये पढ़ा था कि जो सी कंजम्पशन होता है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ये सी वाई डी। डी मीन्स हम डिडक्ट करते हैं टैक्सेस को आपकी इनकम से, इसे कहते हैं वाई डी, यानी डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, वाई माइनस टी, ठीक है ना। जो आपकी इनकम है उसमें से टैक्सेस माइनस हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी इनकम है 10,000 और उसमें आपने 1,000 का टैक्स दे दिया, तो आपको जो मिलते हैं वो 9,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए उस 9,000 में फिर अब आप खर्चा करेंगे, आपकी इंड्यूस कंजम्पशन उसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी इनकम। तो ये 10,000 से जब आप इनकम की आपकी 1,00,000 हो जाएगी, तो टैक्स फॉर एग्जाम्पल आपका 10,000 टैक्स हो गया। अब 10,000 आप टैक्स दे रहे हैं और 90,000 आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है। तो ये आपने समझ, ये दो चेंजेस है। बाकी आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये पहले भी हमने पढ़ा। इसी तरह एस जो था वो था सेविंग क्या थी, एस नॉट प्लस एस वाई। तो अब हो गया एस वाई डी। जाहिर है जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम होगी उसी में से ही हम सेव कर पाएंगे। डिस्पोजेबल इनकम क्या, जिसमें से हमने टैक्स ऑलरेडी दे दिए। तो आप में से जो लोग जॉब करते हैं, सैलरीड पर्सन, उनको बड़ी आसानी से ये बात समझ आ रही होगी कि जब हमारी जो इनकम होती है, अगर उस पर हमारा अगर वो टैक्सेबल स्लैब में आ रही है, तो क्या होता है, हमें इनकम मिलने से पहले ही ये इदारा हमसे टैक्स काट लेता है। यानी 50,000 इनकम थी तो वो देता ही हमें 45,000 है कि जी 5,000 आपका टैक्स कट गया है, ये जो भी टैक्स आपका बनता है, ठीक है। इसमें एक नया ऐड हो गया जी इज इक्वल टू क्या, जी नॉट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये भी फिक्स है कि जी इस साल 20 लाख, सॉरी 20 बिलियन या 20 ट्रिलियन जो भी है हमने खर्च करने हैं, ठीक है। ये हमारी एग्रीगेट डिमांड साइड हो गई, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई साइड हो गई। ये इसके एजम्पशंस हैं। अब ग्राफ बहुत आसान है, वही है जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, सिर्फ इसमें एक लाइन का इजाफा है। पहले हमने क्या कहा था जी, ये हमारी हाइपोथेटिकल लाइन है 45 डिग्री के ऊपर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल प्रोडक्शन साइड को। और ये जो है ये हमारी सी प्लस आई, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। इस पे हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल था वो आ रहा था यहाँ पे। तो वाई जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर ये कंजम्पशन थी और फिर पढ़ते पढ़ते ऐसे हो गई और ये हमारा इक्विलिब्रियम था। अब इसमें थोड़ा सा एडिशन हुआ है। एडिशन क्या हुआ है कि अब हमारे पास आ गया है एक और वेरिएबल जिसका नाम है सी प्लस आई प्लस जी, यानी इसका नाम है जी। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो अब ये भी पैसे खर्च हो रहे हैं, यानी ओवरऑल डिमांड बढ़ रही है। तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड की जो लाइन है वो शिफ्ट कर गई ऊपर की तरफ, ये, ठीक है। अब ये हमारी टोटल जीरो लेवल ऑफ इनकम पे यहाँ से कंजम्पशन शुरू होती है और ये बढ़ते 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 यहाँ पर जाकर ये टच कर रही है हमारी एग्रीगेट सप्लाई लाइन। तो आपने देखा कि हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ गई है और हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल भी हाई हो गया है। सो ग्राफिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हेयर वी मेजर नेशनल इनकम एंड हेयर वी मेजर सेविंग, सॉरी इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड कंजम्पशन। तो अब हमारा लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम बढ़ गया। तो आपने देखा जिस तरह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है, यानी हमारी जो स्पेंडिंग लेवल बढ़ गया है। पहले कंजम्पशन में भी स्पेंडिंग हो रही थी, इन्वेस्टमेंट में भी स्पेंडिंग हो रही थी और अब गवर्नमेंट भी स्पेंड कर रही है, यानी तीन सेक्टर आप स्पेंड कर रहे हैं। तो आपकी ओवरऑल नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज होगी।
क्योंकि आपने पढ़ा है कि किनीजियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स वो कहते हैं कि जी योर एक्सपेंडिचर is the equal to the income of your expenditure is the expenditure equals to income, या in other words expenditure of one person is the income of another person. ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली भी देख लेते हैं कि हाउ इट वर्क्स. ये फर्ज करें हमारी कंजम्पशन लेवल है सी 40 प्लस 0.6D. ये वही पुराना है जिसपे हमने लास्ट भी क्वेश्चन सॉल्व किया था. हमने वही कंजम्पशन फंक्शन रखा, वही इन्वेस्टमेंट फंक्शन रखा है. और इसमें अब ये दो चीजें ऐड होंगी. गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है $20 बिलियन और टैक्स जो ले रही है वो $10 बिलियन, क्योंकि गवर्नमेंट की अर्निंग टैक्स के अलावा भी और बहुत सारे सोर्सेज से होती है. तो बहरहाल हमने यहाँ पे इसको 10 लिया है और ये 20. अब इसको सॉल्व करते हैं कि जी नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम जो है वो किस लेवल पे आएगा. तो हमें मालूम है कि y किसके बराबर है, c प्लस आई प्लस जी, 3 सेक्टर. तो यहाँ पे c की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे i की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर g की वैल्यू पुट करेंगे. c की वैल्यू क्या है 40 प्लस 0.6 YD. दिस इज 40 प्लस 0.6. अच्छा यहीं पे YD को भी सॉल्व कर लेते हैं. YD मैंने आपको बताया था क्या है, y माइनस टी. भूले तो नहीं है. ये देखिए YD क्या है, y माइनस टी, यानी इनकम माइनस टैक्सेस. तो इनकम माइनस टैक्सेस, इसको YD को हमने लिख दिया y माइनस टी. और I कितना था 80 था, वो हमने यहाँ पे लिख लिया. G कितना है 20 है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे. अब ये क्या आ गया 40 प्लस 0.6 y माइनस टी की वैल्यू हमें मालूम है कितनी 10, तो हमने यहाँ पे लिख दी. y चूंकि अभी कैलकुलेट नहीं किया तो y हम एज इट इज लिख देते हैं. ठीक है, अब ये देखें क्या हो गया 40 प्लस 0.6 y और 0.6 को हमने मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, तो ये आ गया 6. यहाँ पे ब्रैकेट खत्म हो गई, फिर 20 और 80 अपनी जगह पे आ गया. अब 20 प्लस 80 प्लस 40 ये आ जाते हैं 140. ठीक है ना, 80 प्लस 20 100 हो गया, 100 प्लस 40 140, और ये 6 इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 134. ये 0.6y हमने इक्विलिब्रियम के इस साइड पे शिफ्ट कर दिया. तो ये क्या आ जाएगा y माइनस 0.6y, और यहाँ पे रह गया 40 माइनस 6 34 और 100 134. अब 1y से 0.6y माइनस करते हैं तो आता है 0.4y. यहाँ पे 134 है, 0.4y दोनों साइडों से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 0.4 खत्म हो जाएगा, यहाँ y रह जाएगा. और 134 को जब 0.4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाती है नेशनल इनकम कितनी 135 335. ये हमारी जनाब नेशनल इनकम आ गई. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. अब हमने कैलकुलेट करनी है सी. ठीक है, सी से पहले हमने टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. y माइनस टी, y माइनस टी y कितना है 335, t कितना है 10, ये हमें मालूम है. 335 माइनस टी ये आ जाएगा 325. अब हमारे पास YD आ चुकी है. YD क्या थी, डिस्पोजेबल इनकम. इस डिस्पोजेबल इनकम में से हमने क्या करना है, खर्चा करना है, कंजम्पशन करनी है. तो YD हमारे पास 325 आ गई. C कितना था 40 प्लस 0.6 YD. तो 40 ये देखें ये कहाँ से हमने लिया, ये है 40 प्लस 0.6 YD. ठीक है, तो 40 आ गया ये, और 0.6 अपनी जगह पे आ गया, और YD कितना हमने कैलकुलेट किया, अभी तो कैलकुलेट किया 325. तो ये क्या आ गया 325. 325 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 दैट इज 195. और इसमें 40 प्लस कर देंगे तो 235. यानी इस लेवल पे हमारी जो कंजम्पशन है वो कितनी होगी 235. अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारी टोटल नेशनल इनकम सही आई है कि नहीं. तो सी कितना है हमारे पास 235, आई कितना था, आई था हमारे पास जनाब 80 और जी है 20. तो आई है 80, जी है 20, तो ये बनता है 80 प्लस 20 100 प्लस 235 इज इक्वल टू 335. तो वो जो हमने वाई कैलकुलेट किया था 335 वो बिल्कुल ठीक है. हैंस आवर आंसर इज वेरीफाइड. ठीक हो गया. सो दिस इज ऑल अबाउट 3 सेक्टर इकोनॉमी. आप के लिए एक न्यूमेरिकल छोड़े जा रहा हूँ. आप इसको पहले आपने क्या करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेना है. कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी. सी की वैल्यू पुट करेंगे, आई की वैल्यू पुट करेंगे और जी.
और यहाँ पर जो जब सी पुट करेंगे तो वाई डी क्या हो जाएगा, वाई माइनस टी, टी आपके पास वही 10 है, तो आपके पास वाई आ जाएगा, वाई आएगा तो उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास सी आ जाएगा, एंड हेंस यू कैन प्रूव दैट। एंड फाइनली आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट प्लस टैक्सेस है, ये भी आपने प्रूफ करना है। तो मुश्किल हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। फॉर कोचिंग क्लासेस यू कैन कॉन्टेक्ट मी at this number or at this emails. Take care and stay blessed.